वी आर बैक। और अच्छा, अब हमने बड़ा सिंपल सा करना है। ये मैं ट्रांसपेरेंट रखूंगा, बाद में इसे सेट कर दूंगा जब हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। हमने साइड बार बनानी है। अब अगर मैं साइड बार, ये साइड के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और दैट शुड बी समवेयर हियर असाइड। इसको मैं टारगेट करता हूँ, और इसको मैं टारगेट करके यहाँ पे फिलहाल इसको मैं देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर रेड, जस्ट फॉर टेस्टिंग। और इसको मैं दे देता हूँ जी विड्थ इज गोइंग टू बी 600 पिक्सल्स, अगेन जस्ट फॉर टेस्टिंग। और इसको कुछ हाइट भी देते हैं ताकि ये नजर आए। हाइट इज गोइंग टू बी 100 VH। चले, ये भी एक नई चीज बता देता हूँ। VH पता है क्या होता है आपको? VH एक और यूनिट है, और इसका मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। यानी ये पर्टिकुलर असाइड एलिमेंट जिसकी विड्थ 600 पिक्सल है, हाइट इसकी कितनी दे दो? उतनी हाइट जितनी व्यू पोर्ट की हाइट है। तो जिस तरह VH व्यू पोर्ट हाइट है, इस तरह VW भी होता है, व्यू पोर्ट विड्थ। तो मैंने इसे कहा 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। लेट्स सी इट इन एक्शन। जब आप यहां जाएंगे तो ये कहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखना। ये दिख गया, सॉरी, पता नहीं ऊपर था। ये समझ आ गई बात आपको? अब ये देखें, जितनी व्यू पोर्ट की हाइट थी ना, उतनी उसकी हाइट। जो ही आप नीचे गए हो तो वहां से हट गया। अब ये 600 पिक्सल बहुत ज्यादा है, तो हम इसे कह देते हैं, लेट्स सपोज 300 पिक्सल्स। तो हमें ये काइंड ऑफ, लेकिन 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 हमें ये कंटेंट तो राइट साइड पे चाहिए। तो ये नीचे क्यों आ गया? बिकॉज नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। अब हमने क्या करना है, और दूसरा ये ऊपर क्यों चला गया? क्यों? हमने खुद ही कहा व्यू पोर्ट हाइट। तो हमने इसको भी अगर पैडिंग देंगे तो ये नीचे आ जाएगा। दैट्स द सेपरेट थिंग। बट अभी हमने क्या करना है, इस कंटेंट को सामने लाना है। तो क्या करेंगे, इस वाली पर्टिकुलर रेड डिव को क्या दे देंगे? पोजीशन फिक्स्ड। अगर फिक्स ही दे दें तो बात समझ आ गई है? कौन सा इधर आ गया? क्योंकि इसने जगह छोड़ दी ना। जब इसने जगह छोड़ दी तो वापस किधर चला गया? ऊपर आ गया। आप जरा देखें, ये भी पोजीशन फिक्स है और ये भी पोजीशन फिक्स है। जब दोनों फिक्स है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट लेआउट से क्या है? डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट है। डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट है, तो ये उसके नीचे। अच्छा, ये हमने जो पैडिंग टॉप दी थी वो इंस्पेक्ट में दी थी, इसलिए वापस रिफ्रेश हुआ तो वो नीचे चला गया। तो इसका मतलब है हमने इसको पैडिंग टॉप 70 देनी है हेडर को। और फिर ये जो कंटेंट है, जरा इसको भी देख ले। ये जो इसके नीचे, अब ये कंटेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। वी डोंट हैव टू एक्चुअली स्टार्ट इट फ्रॉम दिस पॉइंट। हमने क्या करना है, इस वाले कंटेंट को उठाना है। अगेन ये कंटेंट किसके अंदर है? वीडियो रैपर के अंदर है। ठीक। और मैंने इस वीडियो रैपर को सेलेक्ट करके मैंने कहा जी पैडिंग लेफ्ट टू, ये है जनाब, हमने इसको मैंने इसको विड्थ दी थी कितनी? 300 पिक्सल। तो मुझे 300 पिक्सल्स ही बीच में से रिमूव करना है, तो मैंने वो 300 पिक्सल इसको क्या दे दी? पैडिंग दे दी। प्लस कुछ एडिशनल भी चाहिए ताकि स्पेसिंग भी हो, बिल्कुल एज के साथ ना जुड़े। तो मैंने इसको कह दिया जी 316। ये किसको दिया मैंने? वीडियो रैपर को। जल्दी से क्विकली यहां से जाते हैं और यहां से वीडियो रैपर पे जाते हैं। पैडिंग लेफ्ट इज गोइंग टू बी 316 पिक्सल्स, और हेडर की पैडिंग टॉप, हेडर 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 नहीं, हेडर, यू आर राइट, इसी को दे सकते हैं। पैडिंग टॉप 70 पिक्सल्स। ये ब्लेरिंग होगी ना। अब हमने इसको एडजस्ट करना है। अब जरा देखें, ये हमने क्या दी है? 70 पिक्सल ना। अब जरा ट्रिक की बात है सर, यहाँ में थोड़ा सा ट्रिक है। मैं ये चाहता हूं कि इसको मैंने दी है 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, तो इसने व्यू पोर्ट की हाइट उठा ली ऑटोमेटिक। मैं चाहता हूं कि इस 100% में से
70 पिक्सल क्या हो जाए, माइनस हो जाए। ये जो हाइट है, ये हाइट इस वक्त कितनी है, 100%। आप वैसे ये भी, आप वैसे, सॉरी, 100% भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके में, एक नई चीज क्या कह रहे हैं, 30 क्या दे दें? नहीं, VH दोबारा दे देते, मैंने कहा वो परसेंटेज और VH एक ही चीज है। नहीं, VW तो विड्थ को कंट्रोल करती है ना, व्यूपोर्ट विड्थ। विड्थ का तो ताल्लुक ही नहीं है ना, हमने हाइट को माइनस करना है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझें कि मैं यहां पहुंच के, ये है 70 पिक्सल्स, क्योंकि अभी हमने ये पैडिंग दी हुई है, तो मैं चाहता हूं इसकी 100% VH में से ये 70% क्या कर दूं, 70 पिक्सल क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो अगेन CSS की एक और ब्यूटी है, और वो ये है कि मैं चाहता हूं जी कि ये 100 VH देने के बजाय इसकी विड्थ, इसकी हाइट कैलकुलेट करे। CALC कैल्क का फंक्शन है। मैंने कहा 100 VH में से माइनस कर दो 70 पिक्सल्स। नहीं, वो नहीं, उसने अभी तक सब्ट्रैक्ट किया ना। अब इसको टॉप से क्या दे देंगे, पैडिंग। पैडिंग टॉप 70 पिक्सल इसको भी दे देंगे, जैसे इसको दिए कंटेंट को। नहीं, मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन चार चीजों को पैडिंग देके एक को मार्जिन क्यों देंगे आप? कंसिस्टेंट रहे ना। अब पैडिंग, नहीं 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 नहीं, एग्जैक्टली अब ये मैंने इसको पैडिंग दिया, तो ये क्या करेगा, ये अपने अंदर वाले को नीचे पुश करेगा। तो हमने इसको नहीं देनी, बल्कि हमने किसको देनी है, यहां से गैस होगा बेहतरीन। मेन को अगर हम दे दें पैडिंग, क्या मस, मसला बाद में देख लेंगे जी। नहीं मसला होगा, यस, या राइट। अब देखें, एक मसला ठीक होगा या तो बाकी सारे भी ठीक होंगे ना। तो हमें क्या करना है, हमें जाके एटलीस्ट ये दो चीजें तो आपको समझ आ गई ना। तो मैंने इसको मेन पे गया, मेन मैंने टारगेट ही कहीं नहीं किया हुआ, ठीक है। यस, यहाँ पे जाएं, मेन में जाएं। अच्छा, ये हम शायद थोड़ा जल्दी में करके, इससे भी बेहतर अप्रोच हो सकती है या हो सकती थी मे बी, अगर हम इफ वी गेट क्लोज टू इट। ठीक है सर। अब आप अगर ये रेड कलर हटा भी देना, तो ये ऊपर वाला और ये कलर मैच हो गया, तो ये जो बीच में गैप आपको नजर आ रहा है, दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस। क्या चीज? नहीं, क्या चीज मूव हो रही है? नहीं, वो स्क्रॉल होगा ना सर, ये देखें, ये स्क्रॉलिंग ही क्रिएट करने के लिए तो पोजीशन दी है, अदरवाइज तो फ्लेक्स बेहतरीन हलता। ये स्क्रॉल नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए ना, ये भी, यहाँ भी तो यही है, रिक्वायरमेंट यही है हमारी। अगर ऊपर चला जाता तो हम इसे, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और सर जी, ये पोजीशन फिक्स है ना, फिक्स का मतलब क्या है, कैसे जाएगा फिक्स ऊपर? सर फिक्स का मतलब क्या है, वो तो वायलेट हो रहा है ना। अब हमने एटलीस्ट ये हो गया। अब हम इस रेड कलर को हटा के ना, इसका कलर और जो हमारा हेडर का कलर है वो मैच कर देते हैं। तो हेडर का कलर, ये बैकग्राउंड कलर क्या है, और ये भी हमने ट्रांसपेरेंट देखने के लिए दिया हुआ था। अब हम इसको भी क्या कर लेते हैं, DDD, या हटा ही दे, बैकग्राउंड कलर है ही नहीं, समझे? ठीक। और ये जो रेड कलर है, ये भी हटा दे, ठीक। और आखिरी बात, क्योंकि 10 मिनट मेरे पूरे हो गए, मुझे पता है सर। अब आप साइड पे आए और आप करें ULLI मल्टीप्लाई बाय 6 एंकर लॉरम 3
ठीक, और दिन। अब आपको पता है इसको कैसे डेकोरेट करना है हमें, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, इसको हमने इंडिपेंडेंटली स्क्रॉलेबल बनाना है। अभी ये कंटेंट आउट हो गया, लेकिन ये स्क्रॉलेबल नहीं है, तो हम इसे ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे। बट हम नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो इसको आपको बता देंगे, ताकि इस पे हम ये स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये तो अच्छा ये चीज देखिए, नहीं खुद एक्सपेंड नहीं करेगा। नहीं की ना, अगर करता तो स्क्रॉल हो जाता ये वाला एरिया। ओवरफ्लो हिडन हुआ है, किधर लेके जा रहा है, नहीं नजर आएगा, कभी भी नहीं नजर आएगा। अब नजर लाना है। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी कंटेंट आउट है ना, आउट ऑफ स्क्रीन है। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रॉल होकर कंटेंट नजर आ रहा है, तो हमने इसको भी स्क्रॉलेबल में लाना है। तो यही काम बताने के लिए ये काम किया है। चले, आपने सवाल कर ही दिया तो असाइड में जाएं, और असाइड में जाके इसकी हाइट फिक्स है। आप कह रहे हैं ना कि जब कंटेंट बढ़ेगा तो हाइट नहीं बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि हाइट फिक्स है। तो मैं क्या कहता हूँ जी, कि मैं कहता हूँ ओवरफ्लो वाई ऑटो। अच्छा, वाई का मतलब क्या है, कि सिर्फ ओवरफ्लो किस साइड पे जाए, वाई एक्सिस पे जाए। ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये इसका बैकग्राउंड कलर ना, जो आपकी वो पेरेंट है, उसको व्हाइट कर दें, ताकि ये पीछे से नजर ना आए। ये देख रहे हैं, हेडर में जाएं और इसको बीजीसी व्हाइट कर दें। अब मुझे बताएंगे इसमें क्या मुश्किल है। इसको हम स्टाइल करेंगे और इसको भी हम स्टाइल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज दाऊद साहब कह रहे हैं कि ही माइट हैव टू लीव टुडे, बट इन फैक्ट द डिफिकल्ट पार्ट इज डन। सर कार्ड मुझे नहीं पता कि क्यों रॉकेट साइंस फंसी हुई है कार्ड पे। अच्छा, 15 मिनट दे, मैं बना लूं, एक कार्ड बनाऊंगा, उसको रेप्लिकेट करूंगा। चले, ठीक हो गया। इसको भी हम एडजस्ट करेंगे, प्रॉपर एग्जैक्टली इस तरह दिखाएंगे जैसे ये दिख रही है, और कार्ड्स भी देखेंगे प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन प्लीज प्लीज, ठीक है, डू डू फॉलो मी इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन प्लीज 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 प्लीज, जितना कुछ मैंने किया है ना, रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। मुझे कहेंगे वो कोई स्केड्यूल बना लेंगे ना। मंडे को इवन मुझे छुट्टी है कल, तो कल रात को हम, चलें वो कोऑर्डिनेट हम ग्रुप में कर लेंगे। अभी के लिए कोई इशू अगर नहीं है आपको, तो वी कैन लीव इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेआउट अगेन, व्हिच आई डिड नॉट वांट टू मेक, लेकिन आपने कहा तो चलो।